हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, रिसेंटली हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। किससे रिलेटेड? जीएसटी कट को लेकर। ठीक है, नो डाउट जीएसटी सरकार ने ही लगाया था, उसके बाद सरकार ने ही उसको यहाँ पे कट किया है। बट अच्छी बात क्या है कि यस, पहले जो हम लोगों को 3-4 स्लैब्स देखने को यहाँ पे मिल जाते थे, वो कट डाउन होकर 2-3 ही स्लैब अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब मुद्दे की बात यह है कि पहले जो टैक्स लगता था उस हिसाब से अब थोड़ा बहुत तो कम टैक्सेस हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो सस्ती होती हुई देखने को मिली है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, अब आप सभी लोगों को पता ही है, फेस्टिवल का सीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है, शादी का सीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, इस चीज़ के चलते क्या होगा, कंजम्पशन बूम हम लोग को देखने को मिलेगा। कंजम्पशन मतलब हम जो चीज़ें, एक नॉर्मल इंसान चीज़ों को कंज्यूम करता है, ठीक है, कुछ आप चीज़ें खाओगे, किधर घूमने जाओगे, पैसा खर्च करोगे, कुछ चीज़ें अगर खरीदोगे, उसी को हम लोग कंजम्पशन यहाँ पे कहते हैं। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2025 का जो फेस्टिवल सीज़न है, लगभग हम कह सकते हैं पूरे इंडिया में 14 लाख करोड़ का कंजम्पशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यस, एस्टिमेटेड फिगर है, और ये एस्टिमेटेड फिगर मतलब किसकी रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है? सो बीओबी की रिपोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा की ये रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है। सो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कंजम्पशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कितने बड़े लेवल का, नो डाउट देखो, नॉर्मली क्या होता है कंजम्पशन में, तो हम तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को सोचते हैं, बट इसको एक्सक्लूड करके और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे कंजम्पशन में हम लोग को बड़े लेवल पे देखने को मिल सकती है। सो इन बिजनेसेस को आने वाले समय में इस फेस्टिवल का, वेडिंग सीजन का काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। उसी से रिलेटेड डेटा अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला तो अगर क्लोथ्स की बात कर ले, फुटवेयर की बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट बताया जा रहा है लगभग 2,80,000 से लेके 3 लाख करोड़ तक का यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पेंडिंग देखने को मिल सकते हैं। स्पेंडिंग मतलब क्या, लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे खरीद सकते, पूरे भारत देश की बात हो रही है। सो अगर हम लोग क्लोथिंग की अगर बात कर ले, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे कंपनियां देखने को मिलेंगी, आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर बात कर ले तो खास करके यहाँ पे बताया कि ऑनलाइन चैनल्स, खास करके ई कॉमर्स की अगर बात कर ले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर बात कर ले, वहाँ के जो गारमेंट कंपनियाँ हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रही है। सो ऑनलाइन की अगर बात कर रहे तो आपको बताइए, ट्रेंड लिमिटेड जैसी कंपनियाँ हैं, एबी लाइफस्टाइल देखने को मिल जाता है, आदित्य बिरला फैशन है, ठीक है, ये तो अभी हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन के चलते अलग अलग देखने को मिला था, वेदांत फैशन, मान्यवर की अगर बात कर ले, इस प्रकार के बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इनके लिए जो आने वाले जो अभी चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब खास करके आप Q3 भी इसको चाहो तो कह सकते हो। सो ये जो सीज़न रहता है इन कंपनीज़ के लिए एकदम प्राइम सीज़न होता है, जहाँ पे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो इसलिए आप चाहो तो क्लोथिंग से रिलेटेड इन कंपनीज़ को पढ़ सकते हो। फुटवेयर की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको पता है मेट्रो ब्रांड्स है, बाटा है, रिलैक्सो है, कैंपस है, लिबर्टी शूज़ आपको देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इन कंपनीज़ के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जीएसटी कट के चलते ये चीज़ें हम लोग को सस्ती होते हुए देखने को मिल चुकी है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर। सो इनके सेल्स अच्छे यहाँ पे हो सकते हैं, अच्छा बिजनेस ये कर सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक अनुमान यहाँ पे फिलहाल तो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। बाकी की अगर हम लोग बात कर ले, जो मैं आप लोगों को जस्ट कंपनी एक ऐसा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो मेरे साइड से जस्ट आपको एक जस्ट ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं, जस्ट आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या कंपनियाँ काम करती है। देन ऑटो स्पेस की बात कर ले, आपको पता ही है जीएसटी कट का सबसे बड़ा, अगर मतलब हम कह सकते कोई सबसे ज़्यादा परेशान था वो ऑटो सेक्टर ही था, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि लगभग पहले तो 50% टैक्स में ही चला जाता था, मतलब देखा गया तो 28% का जीएसटी प्लस 22% का सेस, ठीक है। एंड अभी अगर हम लोग बात कर ले तो 18% के आसपास जीएसटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी लग्जरी सेगमेंट में भी चीज़ें रहेगी, बट टोटल फिर भी 50 के तो नीचे ही देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं इंडियन एक्सपेक्टेड टू स्पेंड नियरली 1.5 से 2 लाख करोड़ ऑन ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर मतलब क्या, गाड़ियाँ यहाँ पे खरीदेंगे, अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ के चलते। एंड खास करके ऑटो सेगमेंट की बात करते, फेस्टिवल में बात करते, तो मतलब हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। सो यहाँ पे मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हुंडई मोटर है, टाटा मोटर जैसी कंपनियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। इसके चांसेस हम लोग को काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड सेगमेंट, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में आप कह सकते हैं लाख से 1.25 लाख करोड़,
वाइट गुड सेगमेंट में 35 से 40 हज़ार करोड़ तक के आसपास का कंज्यूमर स्पेंडिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। लोग ये चीज़ें यहाँ पे खरीद सकते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। सो यहाँ पे आप लोगों को पता है इस चीज़ के चलते डिक्सॉन टेक जैसी कंपनियां, हैवेल्स इंडिया है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि इस सेगमेंट में यहाँ पे अपना योगदान देती है। वाइट गुड्स की अगर बात कर ले तो वर्लपूल है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, अंबर एंटरप्राइज देखने को मिल जाता है, क्रॉम्पटन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे आपको लंबी लिस्ट मिलेगी, ये तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्पेस में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा हम लोगों को यहाँ पे स्पेंडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ट्रैवलिंग, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हम लोगों ने काफ़ी बार ऑब्जर्व भी किया है कि ये जो टाइम रहता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे अगर मतलब आपने पहले ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर टिकट निकाल ली होगी तो भाई अच्छी बात है। अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर टिकट निकालने का प्लान करोगे कि चलो प्लान करते हैं यहाँ पे किधर जो जाने का, तो भाई उसके जो दाम रहेंगे, मिल जाएगा टिकट, बट इतने हायर लेवल के दाम रहेंगे कि आपको क्या बताऊँ। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में ज़बरदस्त ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। 70,000 करोड़ तक का खर्चा यहाँ पे लोग करेंगे इधर से उधर जाने के लिए, और इसमें हम कह सकते हैं एयरलाइन एंड रेलवे का बड़ा योगदान रहेगा। खास करके सबसे बड़ा योगदान तो आप देख सकते हो, बिगर चंक जो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 70% वो हम लोग को एयर ट्रैवल का ही देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा हायर एयर फेयर्स रहते हैं इस सेगमेंट में। ये सारी बातें रिपोर्ट्स में यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते नो डाउट आप सभी लोगों को पता है एयरलाइन कंपनीज़ के लिए एक अच्छा मौका क्रिएट हो जाता है अच्छा पैसे कमाने के लिए। हम लोगों ने हमेशा देखा है जो Q3 जो सीज़न रहता है एयरलाइन कंपनीज़ हमेशा बढ़िया नंबर यहाँ पे दिखाती है, ठीक है। तो इस वक्त की बात कर रहे एयरलाइन से रिलेटेड 2 ही कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, एक है स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी कंपनियाँ, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर रेलवे की बात कर ले तो रेलवे में नो डाउट यहाँ पे एक ही कंपनी है IRCTC, बाकी की जो कंपनियाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, ठीक है। IRCTC मतलब टिकट बुकिंग अगर आपको करनी है तो IRCTC एक ही कंपनी है। अब आप बोलोगे सर मैं तो पेटीएम से करता हूँ, मैं तो मेक माई ट्रिप से करता हूँ, मैं अलग अलग ऐप से करता हूँ, तो फ्रंट एंड अलग होता है दोस्तों, बैक एंड तो भाई IRCTC ही के थ्रू आप लोगों को टिकट मिलती है, ठीक है। तो जो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कमीशन का रिलेशन रहता है, ठीक है। आप अदानी के ऐप से भी क्या कर सकते हो, रेलवे टिकट बुक कर सकते हो, बट वो अल्टीमेटली IRCTC के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो इनके बीच में हम लोग को वो पार्टनरशिप देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग यहाँ पे करेंगे, एयरलाइन की बात कर ले, रेलवे से अगर बात कर ले, तो इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस कमाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो रेस्टोरेंट ऑनलाइन ऑर्डर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 65 to 75,000 करोड़ के आसपास का फूड ऑर्डर का बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर की बात करें तो यस, यहाँ पे आपको पता है स्विगी है, जोमेटो है, जो अभी इटर्नल बन चुका है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके लिए कमाई का अच्छा खासा मौका आ जाता है। इनफैक्ट इनके रिपोर्ट्स भी निकल कर आते हैं कि एक एक दिन में कितने ऑर्डर्स निकले करके, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर्स का मतलब नंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन रेस्टोरेंट्स की बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जुबलैंड फूड वर्क देखने को मिलेगा, QSR वाली कंपनियाँ ज़्यादा होती है, देवयानी इंटरनेशनल है, ट्रैवल फूड है, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड मतलब मैकडोनल्ड्स की अगर बात कर ले, सफेरे फूड्स देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट ब्रांड्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार के बहुत सारे कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके लिए जो फेस्टिवल सीजन होता है ना भाई, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होता है। सो ज़रूर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी क्या कर सकते हैं, अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, वेडिंग, शादी के सीज़न की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो फेस्टिवल के साथ साथ ये भी चीज़ें हम लोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे तो अनुमान लगाया जा रहा है 5 लाख करोड़ का स्पेंडिंग देखने को मिल सकता है। लगभग 1 करोड़ शादियाँ पूरे देश में देखने को मिलेगी, 1 करोड़ शादियाँ, ठीक है। और अमाउंट देखिए दोस्तों, 5 लाख करोड़, अभी जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी उसमें 12-14 लाख करोड़ की बात हो रही थी। मतलब आप देख सकते हो 5 लाख करोड़, मतलब इसी में अगर हम 12 या फिर 14 की अगर बात कर ले तो 30% के आसपास, रफली अगर 15 के हिसाब से भी अगर देखें तो 30% के आसपास जो स्पेंडिंग रहेगी वो तो हम लोग को शादी से रिलेटेड ही देखने को मिल सकते हैं। उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस रहेंगे उन्हीं में ही सबसे बड़ा कमाई का मौका देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इतने बड़े चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसलिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि शादी से रिलेटेड जो बिजनेसेस रहेंगे उनको आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। काफ़ी लंबी लिस्ट रहेगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि वो भी वीडियो काफ़ी बड़ा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी 10-15 बिजनेस आप लोगों को मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, जो कि कमाल लेवल की कमाई यहाँ पे करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका अलग वीडियो चाहिए, जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, इसको लेकर एक अलग से वीडियो हम जरूर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 लाख करोड़ के आसपास का स्पेंडिंग का एस्टिमेशन बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है,
आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी आप ही कर सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर देखो हमेशा की तरह क्लियर कट रहता है, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे चलती है बिजनेस लेवल की, वही जस्ट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो अगर आपको कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। एंड जाते आते आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, यस लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था आज के दिन। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।